सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की नज़र षानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया और बच्चों की जायदादों का मामला एफबीआर को भेजने का अपना हुक्मनामा तब्दील कर दिया है, जिसके नतीजे में इनके खिलाफ होने वाली एफबीआर की कार्रवाई और रिपोर्ट कल अदम होगी है। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की नज़र षानी की दरख्वास्त 6-4 के अक्सरियती फैसले से मंजूर करते हुए केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन ने फैसले से इख्तलाफ किया। 6 जज साहिबान जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में फ़ैसला सुनाया, इनमें जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। जस्टिस याया आफरीदी ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अलावा तमाम दरख्वास्तें मंजूर की, इसलिए फाजिल जज की अपील 5-5 के तनासिब से बराबर रही। अक्सरियती फैसले में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया और इनके बच्चों की जायदादों से मुतल्लिक एफबीआर समेत तमाम फोरम्स की कानूनी कार्रवाई कलअदम करार देते हुए कहा गया है कि एफबीआर की मुरतब करदा रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल समेत किसी अदालती फोरम पर चैलेंज नहीं हो सकती। याद रहे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले के खिलाफ नज़र षानी दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने अपने हुक्म में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया की ऑफशोर असासों का मामला वफाकी रेवेन्यू बोर्ड एफबीआर को भेजने का फैसला सुनाया था। कबल अज़ीज़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नज़र षानी केस की समाअत की। वफाकी हुकूमत के वकील एडिशनल अटारनी जनरल आमिर रहमान ने दलाइल देते हुए कहा, अदालत केस एफबीआर को ना भिजवाती तो वफाकी हुकूमत नज़र षानी की अपील दायर करती। हुकूमत केस एफबीआर को भिजवाने का दिफा करने में हक बजानिब है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में अदालती फैसले पर अमल दरामद हो चुका है। अमल दरामद के बाद फैसला वापस नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को मवाद का जायज़ा लेने से नहीं रोका जा सकता और आर्टिकल 211 के तहत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई चैलेंज नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ गैर मामूली हालात में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मुदाखलत कर सकती है। अदालत ने मुझसे 3 सवालात के जवाब मांगे थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एतराज़ उठाया कि आमिर रहमान मेरे टैक्स या फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। हुकूमती वकील से ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था। जानबूझकर नया मवाद अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया जा रहा है। क्या जस्टिस उमर अता बंदयाल आप शिकायत कुनिंदा हैं? ऐसे सवालात से आपको कोर्ट ऑफ कंडक्ट और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल हुकूमती वकील के मुंह में अल्फाज डाल रहे हैं। शायद फिर से कोशिश हो रही है कि वक्त ज़ाया किया जाए। एफबीआर की रिपोर्ट नज़र षानी दरख्वास्तों के बाद आई ही है। आमिर रहमान ने कहा कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा एफबीआर कार्रवाई को बदनीति करार देकर नज़र षानी की बुनियाद बना रहे हैं। जो दस्तावेज़ात नज़र षानी की बुनियाद है, इस पर दलाइल देना मेरा हक है। अदालती सवालात के जवाब दे रहा हूँ और कहा जा रहा है कि वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की नज़र षानी में इनकी अहलिया की दस्तावेज़ात का जायज़ा लेना गलत है। अदालत को शायद एक फ़रीक को सुनकर उठ जाना चाहिए। आमिर रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सवालात ही सारे केस की बुनियाद हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जवाब दें तो तनाज़ा हल हो सकता है। इस पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मुझे टैक्स कमिश्नर ने तलब कर रखा है, जिस पर गुफ्तगू हो रही है कि अदालत इनकम टैक्स ऑफिसर है। दौरान दलाइल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक बार फिर मुदाखलत की तो जस्टिस मंजूर मलिक ने इनसे कहा कि काजी साहब, आपको उर्दू और इंग्लिश में कई बार समझा चुका हूँ, अब लगता है पंजाबी में समझाना पड़ेगा। काजी साहब मेहरबानी करें और बैठ जाएं। आमिर रहमान ने दलाइल दिए कि अदलिया की आज़ादी जजेस के एहतसाब से मुंसलिक है। एक जज के अहल खाना की ऑफशोर जायदादों का केस सामने आया है। रेफरेंस कलअदम हो गया, लेकिन तनाज़ा अभी भी बरकरार है। अवामी एतमाद की बहाली के लिए ज़रूरी है कि तनाज़ा ख़त्म हो। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस तनाज़े के हल के लिए मुतलका फोरम है।
دوران سماعت جسٹس فائز عیسیٰ نے پھر مداخلت کی، جس پر جسٹس منظور ملک نے ٹوکا کہ قاضی صاحب، آپ کے بولنے سے عامر رحمان ڈر جاتے ہیں۔ کیا حکومتی وکیل آپ سے لکھوایا کریں کہ کیا دلائل دینے ہیں، کیا نہیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، عدالت کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں۔ جسٹس منظور ملک نے انہیں روکا کہ فی الحال بیٹھ جائیں، لطیفہ بعد میں سنیں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ معزز جج اور عدالتی ساکھ کا سوال ہے اور ادارے کی ساکھ کا تقاضا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ وہ اہلیہ کے اثاثوں کے جواب دہ نہیں۔ اس پر سرینا عیسیٰ نے کہا کہ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب اختر احتساب کے لیے بہت کوشاں ہیں، دونوں ججز اپنے اور اپنی بیگمات کے اثاثے پبلک کریں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 3 سوالات کے جواب دینے سے انکار کیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس سے کہا کہ میں نے انکار نہیں کیا، سوالات پر اعتراض اٹھایا ہے، میرے منہ میں بات ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مجھے پنجابی میں روکا نہیں گیا، اس بات کا گلہ ہے۔ جسٹس منظور ملک نے کہا کہ آپ نے پنجابی نہیں سرائکی بولی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میرا میڈیا ٹرائل کل سے دوبارہ شروع ہو گیا ہے، ہمارے بیوی اور بچے حاضر ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ سپریم کورٹ فارن اکاؤنٹ کیس میں اہم آبزرویشن دے چکی ہے۔ وفاق کے وکیل عامر رحمان اور جسٹس فائز عیسیٰ نے جواب الجواب مکمل کر لیا اور سرینا عیسیٰ نے بھی جواب الجواب تحریری طور پر جمع کروا دیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت مکمل ہو گئی اور سپریم کورٹ نے کیس کا مختصر فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ کی نظر ثانی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے جسٹس فائز کیس میں نظر ثانی درخواستیں 6-4 کی اکثریت سے منظور کر لی، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے حکم کے تناظر میں ہونے والی کارروائی کالعدم قرار دے دی گئی۔ یاد رہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے 19 جون کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کی تھی۔ 19 جون کے عدالتی فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لندن جائیدادوں کا معاملہ FBI کو بھیجنے کا فیصلہ سنایا تھا۔